फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर करियर स्किल्स एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपनी तस्वीरों को किस तरह से एनिमेट कर एक अच्छी सी वीडियो तैयार कर सकते हैं। वो तस्वीरें आपके अपने घर की तस्वीरें भी हो सकती हैं, किसी किस्म की जो एक तरह का थीम्ड पिक्चर्स कह लें आप, वो भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद टूरिस्ट प्लेस जो होती हैं उनके बेस पर ये वीडियो बना रही हूँ। आप अपने घर के किसी फंक्शन की भी बना सकते हैं, और जिसे हाइलाइट्स कहते हैं। तो आप अपने घर में किसी भी फंक्शन पर हों, जैसे आजकल वीडियोस बनती हैं, शादी की वीडियो बनती है, उसमें हाइलाइट्स आते हैं, शुरू में तस्वीरें आती हैं जो बहुत ज़्यादा एनिमेट हो रही होती हैं। तो इस तरह से हम जो है वो आज की अपनी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि हम किस तरह से तस्वीरों से एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। तो हम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट से मैं अपनी पसंद की कोई भी 10 से 12 तस्वीरें ले लेती हूँ जो मुझे चाहिए, मेरी गैलरी पे मौजूद हैं। आपको जो तस्वीरें चाहिए, जो आपको पसंद है, वो आप ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी पसंद जो मैंने डाउनलोड करके रखी है आपको सिखाने के लिए, पाकिस्तान का झंडा है और उसके टूरिज़म प्लेसेस हैं, जो जिस टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं ना, वो हुंज़ा वैली जो होती है, नारायण कागान, इस तरह से। तो वो हम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया है। कैनवस मेरा साइज़ जो है वो इस वक्त 9x16 का है, लेकिन मुझे 16x9 में करना है अपना कैनवस। तो मैं इसको डन कर लूँगी, सही है। और जो यहाँ पे तस्वीरें आपको, बाकी की तस्वीरें जो दिख रही हैं, ठीक है, ये तस्वीरों का भी साइज़ जो है वो छोटा है। आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से इनका साइज़ जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो आप सिंपल सा बस अपनी तस्वीर पे क्लिक करेंगे। जब ये टाइमलाइन इसकी सिलेक्ट हो जाएगी, कैनवस पे जाने के बाद यहाँ से जो कर्सर है इसको बढ़ा देंगे, ये बढ़ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इस तरह आप अपनी तमाम तस्वीरें चेक करेंगे, जो तस्वीर आपको छोटी लग रही होगी उसको अपने साइज़ का कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप तमाम तस्वीरों को यूँ करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने अपनी तस्वीरों को अपने जो कैनवस के साइज़ के हिसाब से ज़ूम कर लिया है। जो तरीका आपको बताया था, आप उससे अपनी तमाम तस्वीरें इसी तरह से ज़ूम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, जैसे ये पाकिस्तान का झंडा है, अगर मैं इसको ज़ूम करूँगी ना तो ये इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये जो इसकी खूबसूरती आ रही है, ख़राब मान पड़ जाएगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, ये ज़ूम नहीं हुई हुई, अगर मैं इसको ज़ूम करूँगी ना, इसकी खूबसूरती मान पड़ रही है, ठीक है। तो मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रखूँगी जैसा ये मेरे कैनवस पर ठीक लग रहा है। वैसे भी वो छोटा नहीं लग रहा, जो यहाँ से ब्लैक ब्लैक हिस्सा आपको दिख रहा है वो तस्वीर का अपना ही हिस्सा है, ठीक है। इस तरह से ये मेरी पूरी कैनवस पर मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हुआ हुआ है, तो मुझे इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी टाइमलाइन किस तरह से सेट करनी है। जो हमारी पहली तस्वीर है, यानी कि ये जो मैंने फ्लैग लिया हुआ है, इसकी टाइमलाइन मैं छोटी करूँगी। कम से कम इसकी टाइमलाइन होनी चाहिए 4, ठीक है। ये 4 सेकंड की होनी चाहिए। यहाँ पे देखें आप, लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, टाइमलाइन का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, 4 सेकंड की यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। दूसरी जो तस्वीरें हैं आपकी, उनको तकरीबन 0.4 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। 0.5 और 0.4 सेकंड। इस तरह आप मज़ीद अपनी तमाम तस्वीरें जो हैं वो 0.5 पे सेट कर लें। इनको छोटा करके टाइमलाइन जो इनकी ड्यूरेशन है उनको छोटा कर दें, ठीक है। यहाँ से ये तस्वीर भी है, इसको भी हम छोटा कर देते हैं। 0.5 सेकंड पे हम इसको रख लेते हैं, 0.5 सेकंड, ठीक है। पहली तस्वीर हमें रखनी है 4 सेकंड पर, ठीक है। बाकी जितनी तस्वीरें हैं हमारे पास टाइमलाइन में ऐड, 12 हैं, 10 हैं, कितनी भी तस्वीरें हैं उनको हम रखेंगे 0.5 सेकंड पर, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, मैं अपनी टाइमलाइन की जो मैंने ड्यूरेशन कम करनी थी उनको सेट कर लिया है। जिस तरह मैंने आपको करके दिखाई थी पहले की 3 तस्वीरें, उसी तरह से आपको बाकी तस्वीरों की भी ड्यूरेशन सेट करनी है। अच्छा, ड्यूरेशन सेट करने के बाद आपको आपकी टाइमलाइन ऐसी दिखेगी, छोटी छोटी सी। तो आपको मसला होगा कि आप इस पर काम कैसे करें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपने दोनों थंब जो है वो यूँ करके यहाँ टाइमलाइन के ऊपर रखने हैं और इसको यूँ स्ट्रेच कर देना है। जितना आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं आप उसको यूँ करके स्ट्रेच कर दें। इससे टाइमलाइन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे इन लोगों की ड्यूरेशन ख़त्म नहीं होगी। अगर आप एक तस्वीर को पकड़ के यूँ खींच लेंगे तो इसकी ड्यूरेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये मेरी तस्वीर की ड्यूरेशन ख़राब हो गई है, इस तरह से ये देखें, ठीक है। तो इस तरह ड्यूरेशन ख़राब हो जाएगी। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ दोनों अपने जो दोनों थम्स होते हैं उनको यूँ रखना है और यूँ करके स्ट्रेच कर देना है, ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी।
सही है। अब हम इसमें यहाँ पर एनिमेशंस ऐड करने लगे हैं। तो हम अपनी सबसे पहले तस्वीर पर सेलेक्ट करते हैं, तस्वीर की टाइमलाइन सेलेक्ट करते हैं और ऊपर टूल बार में जाकर एनिमेशंस के ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, हमें कॉम्बो के ऑप्शन पे जाना है। कॉम्बो के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे जो थर्ड नंबर पे आ रहा है थ्रो एंड जूम, दिस वन, इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब कि ये टाइम होता है कि कितनी जल्दी आपकी एनिमेशन ख़त्म होगी और कितनी जल्दी आप चाह रहे हैं कि एनिमेशन ख़त्म हो और दूसरी तस्वीर आ जाए। ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए जल्दी करना, मैं इतना, मुझे ये जो ट्रांजिशन है ज़्यादा स्मूथ लग रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको ठीक कर लूँगी। सही है। अब हम अपनी दूसरी इमेज सेलेक्ट करेंगे। टाइमलाइन सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशंस के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे भी हम कॉम्बो चूज़ करने के बाद स्विंग एल करेंगे। ये है यहाँ पर 1 2 3 4 5th एनिमेशन होगी स्विंग एल के नाम से, वो आपने रखनी है। ठीक है, अच्छा, स्विंग एल का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड से स्विंग होके आएगा। ठीक है, और स्विंग राइट का मतलब होता है राइट साइड से स्विंग होके आएगा। तो हमें इस तरह करना है कि हमने अगर एक एनिमेशन हमने स्विंग एल की रखी है तो उसकी सेकंड वाली एनिमेशन हमें स्विंग राइट रखनी है। ठीक है, तो इस पर हम डन कर देते हैं। अब ये वाली एनिमेशन जो रखेंगे हम, इसको हम रखेंगे स्विंग राइट। ठीक है, इसी तरह हम अपनी तमाम जितनी भी तस्वीरें हैं, अब स्विंग राइट मैंने रख लिया, अब मैं इस तस्वीर को रखूँगी स्विंग एल। ठीक है, कॉम्बो पे जाएंगे, स्विंग एल रखेंगे। सही है। अब इस पे दूसरी तस्वीर पे जाएंगे, एनिमेशंस पे जाएंगे, स्विंग राइट करेंगे। तो हमने 1 बाय 1 स्विंग एल, स्विंग राइट, स्विंग एल, स्विंग राइट, स्विंग एल, स्विंग राइट, इस तरह से करना है हमें। अपनी तमाम बाकियात तस्वीरों की जो एनिमेशन है इस तरह से देनी है। ठीक है, ठीक है जी, मैंने अपनी तमाम तस्वीरों पर इसी तरह से एनिमेशन दे दी है। फर्स्ट तस्वीर को हम रखेंगे, एनिमेशन का नाम है यहाँ पर, फर्स्ट तस्वीर जो हमने सबसे पहली तस्वीर होगी उसकी एनिमेशन का नाम है थ्रो जूम। ठीक है, ये वाली थ्रो जूम। सही है। उसके बाद जितनी भी एनिमेशंस होंगी तो हमने पहली तस्वीर का नाम रखना है थ्रो जूम, उसके बाद सेकंड तस्वीर का नाम रखना है स्विंग एल, उसके बाद थर्ड तस्वीर का नाम रखना है स्विंग राइट। ठीक है, थर्ड तस्वीर के बाद फिर स्विंग एल, फिर स्विंग राइट, फिर स्विंग एल, फिर स्विंग राइट, इस तरह से हमें अपनी सारी तस्वीरें एंड करनी है। सही है। तो मेरे पास यहाँ पे जितनी तस्वीरें थी मैंने सब पे ही इसी तरह के एनिमेशंस ऐड करने, ट्रांजिशन ऐड नहीं करनी, हम ट्रांजिशन का काम नहीं कर रहे, हम एनिमेशंस का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम एनिमेशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशंस आप यहाँ से टाइमलाइन पे यहाँ से जाके ऐड करते हैं। ठीक है, और एनिमेशंस आप यहाँ से ऐड करते हैं। टूल बार पर आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक है जी, अब हम अपनी वीडियो चला कर देख लेते हैं कि हमारी वीडियो किस तरह से तैयार हुई है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से, ये देखें, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है। इस तरह से आपको अपनी तमाम तस्वीरें जो है वो एनिमेशंस लगा के रखनी है। सही है। अच्छा, अब क्या करना है हमें कि हमें यहाँ पे जब ये हिलता हिलता हमारी पहली तस्वीर जो है वो थोड़ा सा शेक होने के बाद रुकेगी, इस तरह से रुकेगी। ठीक है, हमें यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करने हैं अपनी तस्वीर को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। सही है जी। अच्छा जी, हमने एनिमेशंस ऐड कर ली हैं। सही है। अब हमारी जो फर्स्ट तस्वीर है जो कि हमारा बेसिक इंट्रो है, एक तरह से जैसे मेरा पाकिस्तान का फ्लैग है, ये मेरा बेसिक इंट्रो है, तो मैं इसको और ख़ूबसूरत और एनिमेट करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी एनिमेशन हम ऐड कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद एनिमेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। अभी आपको लास्ट वाले लेक्चर में की फ्रेम ऐड करना सिखाया था, जो हमने इन शॉर्ट पे बनाया था टेम्पलेट, इंट्रो टेम्पलेट, उसमें आपने की फ्रेम ऐड करा था। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से काम होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी फर्स्ट वाली तस्वीर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे आपने, जब आप देखें कि आपकी तस्वीर यहाँ पे शेक होना रुक गई है, आपका जो एनिमेट है ना यहाँ पे रुक गया है, अब यहाँ से थोड़ी देर बाद ये जूम होना शुरू होगा। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। ठीक है, और अपनी तस्वीर को उठा के ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा इस तरह से, फिर आगे लेकर आएंगे। जब आप देखेंगे कि आपका ये जो की फ्रेम है ये वाइट हो गया है, यहाँ पे जो की फ्रेम है ये वाइट हो गया है। ठीक है, ये वाला जो की फ्रेम है ना ये वाइट हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे दोबारा से की फ्रेम ऐड करेंगे, मतलब की फ्रेम में नहीं ऐड करना हमें बस अपनी तस्वीर को उठा के थोड़ा सा नीचे ले आना है इस तरह से। यहाँ पे दोबारा से की फ्रेम ऐड हो गया है, फिर हम वापस आएंगे, जब देखेंगे की फ्रेम वाइट हो गया है, फिर हम इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, फिर थोड़ा सा आगे आएंगे और फिर इसको नीचे करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे इस तरह से।
आपने अपने की फ्रेम्स ऐड करने हैं सारे, ठीक है। इस तरह से बस आप करते जाएंगे और इंशाल्लाह ये होता जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है। की फ्रेम से क्या होता है, ये थोड़ा सा शेक हो रही है हमारी जो वीडियो है, जो हमारी तस्वीर है, ये देखें ऊपर नीचे हो रही है, ये देखें, ठीक है। ये होता है की फ्रेम से, सही है। अब इसमें हम इसके हिसाब का एक सॉन्ग जो है वो या म्यूज़िक हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं म्यूज़िक भी ऐड कर देती हूँ जो मेरे पास सेव हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक। ठीक है जी, मैंने अपना जो वीडियो का सॉन्ग था वो मैंने ऐड कर लिया है। अब आप इसको चला कर देखें किस तरह से अच्छा एक इफ़ेक्ट दे रहा है पूरा तमाम सिनेरियो। ठीक है जी, देख लिया आप लोगों ने। इस तरह की वीडियो आपको भी बना सकते हैं आप लोग भी आसानी से, और आपका असाइनमेंट भी है कि आप इस तरह के आप चाहें पाकिस्तान की ही कोई ब्यूटीफुल प्लेसेस ले सकते हैं, टूरिज़म प्लेसेस ले सकते हैं। आप चाहें अपनी मर्ज़ी की अपने फंक्शंस की तस्वीरें भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट ये होगा कि आप तकरीबन 10 से 15 तस्वीरों की इस तरह से एनिमेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।